आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बकरा ईद स्पेशल में कलेजी मसाला की ऐसी शानदार रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी मेरी प्यारी बहनों के लिए इंशाल्लाह ताला इस ईद पे किसी भी तोहफे से कम नहीं होगी। पिछले 17 साल से मैं इसी रेसिपी से हर बकरा ईद पे कलेजी मसाला तैयार करती हूँ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स और कसाई लोग सब पूरा साल मेरे हाथ की कलेजी खाने के लिए इंतज़ार करते हैं कि हमने पूरी लाइफ में ऐसी कलेजी नहीं खाई। इंशाल्लाह ताला इस ईद पे आपकी भी इसी तरह तारीफ़ होगी। मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली कलेजी मसाले की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चटोरी बहनें? मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें खैर आफियत से होंगी। तो चलिए अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से आज की इस मज़ेदार सी कलेजी मसाला रेसिपी का करते हैं आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने ले लेनी है 1 अदद बकरे की कलेजी। अगर साबुत कलेजी आप लें तो उससे के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम उसी टाइम ही कसाई से उतरवा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम ही कसाई से वो उतरवा ली थी, तो आपको फिर घर ला के ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बग़ैर वॉश किए आपने इसके ऊपर 1/4 कप के बराबर आटा छिड़क देना है अच्छी तरह से, और 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के आपने सिरका लगा देना है। सिरका और आटा लगाने से आपकी कलेजी सख्त भी नहीं होगी और बिल्कुल भी इंशाल्लाह ताला मेरी 100% से भी ज़्यादा गारंटी है कि कलेजी में से स्मेल भी नहीं आएगी, बहुत नरम बनेगी और आपने बिल्कुल टेंशन फ्री होके इस रेसिपी से इस ईद पे कलेजी मसाला ट्राई करना है। बहुत सालों से ये मैं इसी रेसिपी से सेम इसी मेथड से कलेजी को वॉश भी करती हूँ और कुक भी करती हूँ। कोई आपने इस पे उबलते हुए पानी नहीं डालने, उससे कलेजी की सारी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाएगी और कलेजी का टेस्ट भी बिल्कुल भी आपने उबलते हुए पानी से और ज़्यादा भर भर के सिरके डालकर इसको नहीं वॉश करना, इस खौफ से कि कहीं कलेजी से स्मेल ना आए। इंशाल्लाह ताला मेरी 100% से भी ज़्यादा गारंटी है कि कलेजी से स्मेल नहीं आएगी। आपको पूरी यूट्यूब पे ये तरीका नहीं मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के आपने सिरका लगाना है, 1/4 कप के बराबर आपने आटा लगाना है और इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए लाज़मी रख देना है। अगर साबुत कलेजीज़ हो तो उसी से ही आप कसाई से कह के वो झिल्ली उतरवा लिया करें, उससे भी फिर बिल्कुल आपकी कलेजी में स्मेल का डर नहीं रहेगा और कलेजी बेहद सॉफ्ट बनेगी। देखिए इसे मैंने अच्छी तरीके से 2 से 3 दफ़ा वॉश करके छलनी में डाल के रख दिया है ताकि सारा पानी अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाए। जब हम कलेजी बनाएं और हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है सालन में और इससे भी हमारी कलेजी हार्ड हो जाएगी। अच्छी तरीके से लाजमी आपने वॉश करके 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से छलनी में डाल के रख देना है पंखे के नीचे। उतनी देर में दूसरी साइड हम कलेजी का मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने ली है 1 अदद कढ़ाई, उसमें मैंने 2 कप भर के पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी हल्का सा गर्म होगा तो उसमें मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। 1 अदद बकरे की कलेजी के लिए 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर इसमें आप डाल दें 1 कप भर के मैंने छिलका उतार के बारीक काट के टमाटर डाल दिए हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन मैंने फ्रेश ही हमन-दस्ते में कूट ली थी। 2 बड़े खाने के चम्मच भर के डाल दें। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, बारीक कटे हुए छिलका उतरा हुआ 1 कप भर के और 2 बड़े खाने के चम्मच भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 3 अदद मोटे वाली सब्ज़ मिर्च ली थी मैंने, जिसे मैंने अदरक और लहसुन के साथ ही कूट लिया था फ्रेश ही। देखिए जब अच्छी तरीके से गल जाए, प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी, वेरी इजी मेथड और
इंशाल्लाह ताला बेहद मज़ेदार होगी। आप ख़ुद कहेंगी कि इस दफ़ा कलेजी में अलग ही टेस्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट होगी और बेहद मज़ेदार होगी। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। जब अच्छे तरीके से प्याज टमाटर गल जाएं तो फिर इसमें हमने वॉश की हुई कलेजी डाल देनी है। इसे आपने छलनी में डाल के लाजमी रखना है ताकि सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। जितनी देर कलेजी का पानी ड्राई होगा उतनी देर आपने प्याज टमाटर को अच्छी तरीके से गला लेना है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के साथ। अभी इसमें हमने नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। नमक कलेजी में हमेशा एंड में ही डाला जाता है, जिससे कलेजी बेहद नरम बनती है। कभी भी स्टार्ट में नमक ना डाला करें। अब इसमें मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। फिर आप डालें कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा खाने का चम्मच। फिर डालें ½ टी स्पून के बराबर हल्दी। तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। आधा छोटा खाने का चम्मच हल्दी ऐड की है। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च का आप 1 टीस्पून ले सकती हैं, टेबलस्पून ऐड ना करें। मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। पूरे 15 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेना है। इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर कलेजी बिल्कुल गल जाएगी, इंतहाई सॉफ्ट होगी, मक्खन की तरह नरम होगी, मेरी गारंटी है। ये पिछले 17 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेम इसी मेथड से कलेजी तैयार कर रही हूँ जब से मेरी शादी हुई है और सब बेहद तारीफ़ करते हैं। जब 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ताला कलेजी बिल्कुल गल जाएगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बग़ैर किसी टेंशन के इस रेसिपी को फॉलो करें। देखिए कितना इजी मेथड मैंने वॉश करने का भी आपके साथ शेयर किया है। बहुत सी रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि उबलते हुए पानी से या फिर भर भर के सिरके डाल रहे हैं, जिससे सारी ग़िज़ाइयत भी कलेजी की ख़त्म हो जाएगी और कलेजी हार्ड हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप सिरका ऐड करेंगी, उबलता हुआ पानी ऐड करेंगी, तो आप ख़ुद सोचें कि कलेजी में क्या रह जाएगा। हार्ड भी बनेगी और जायके में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। जिसमें आप उबलता हुआ पानी डाल के वॉश करेंगी तो फिर 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के ही मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तकरीबन 3/4 कप के बराबर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। सूखा धनिया और ज़ीरा आपने इसी स्टेज पे ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहे। जिस टाइम पे आपने ऑयल ऐड करना है उसी टाइम पे आपने ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड करना है। हमारा कसाई उस टाइम तक पूरा बकरा नहीं काटते जब तक वो कलेजी नहीं खा लेते। पहले मैं हमेशा कलेजी बना के भेजती हूँ और फिर इसके बाद पूरा बकरा कट होता है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मटन शनवारी बनती है, जिसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी 10 से 15 मिनट के अंदर बिल्कुल गल गई थी। कोई प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। झटपट तकरीबन 30 से 35 मिनट में आपकी कलेजी वॉश करने का और सारा मेथड 30 से 35 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा कुकिंग का भी। बहुत ही इजी मेथड से कम टाइम में बनने वाली शानदार इस बकरा ईद पे आपको ये रेसिपी मिलेगी। आपने इस रेसिपी से ट्राई करना है और बनानी है। देखिए इस स्टेज पे जब ऑयल अलग होने लगे तभी आपने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करना है या हस्बे ज़ायका। अक्सर लोग काफ़ी तेज़ नमक खाते हैं, कोई
ब्लड प्रेशर वगैरह की वजह से कम खाते हैं, इसलिए आपने अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमेशा मसाले ऐड करने हैं। जब ऑयल अलग होने लगेगा तब आपने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स करके पूरे 5 मिनट के लिए दोबारा इसे कवर कर देना है, ताकि नमक कलेजी में अच्छी तरीके से रच बस जाए और टेस्ट आ जाए नमक का भी। फिर इसमें 1/4 खाने के चम्मच के बराबर बिल्कुल एंड में आपने गरम मसाला घर का पिसा हुआ ऐड कर देना है। देखिए कितने सिंपल और इजी मेथड से हमने इसे घर के सादे मसालों से तैयार किया है। बग़ैर प्रेशर कुकर के ही हमेशा कोशिश किया करें कलेजी को पकाने की। कोई इंशाल्लाह ताला आपको इसमें टमाटर प्याज नज़र नहीं आएगी। स्मूथ ग्रेवी वो बेहतरीन मसाला होगा। जब ऑयल अलग होने लगेगा तब आपने बिल्कुल एंड में नमक ऐड करके 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। फिर 1/4 कप के बराबर आपने इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर देना है। ये कितनी शानदार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कलेजी बनके तैयार हुई है। जब मैं कलेजी की वीडियो बना रही थी तो बिल्कुल एंड में लाइट चली गई, इससे आपको थोड़ी सी लाइट कम लगेगी बिल्कुल वीडियो के एंड में। इसे आपने इग्नोर कर देना है। रेसिपी को आपने लाजमी फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। घर के सिंपल मसालों से बहुत ही इजी मेथड के साथ मैंने ये आज आपके साथ कलेजी मसाला की रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी आप सबको। इस तरह मेरी तारीफ़ होती है आपकी भी ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। ये एक तरह से मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर की है। बिल्कुल एंड में फिर आप डालें सब्ज़ धनिया, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। नमक डाल के आपने लाजमी 5 से 6 मिनट के लिए इसे कवर करना है, ताकि ऑयल भी अच्छी तरीके से अलग हो जाए। एंड में सालन को ज़रूर हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए दम दिया करें, उससे भी टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये कितना शानदार हमारा मसाला है और कितनी नरम होगी कलेजी। ये तो जब आप बनाएंगी तो तभी आपको यकीन आएगा कि कितना अच्छा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्लीज़ आपने बिल्कुल भी इसमें ना दही डालना है, उससे भी बहुत ज़्यादा आपकी कलेजी हार्ड हो जाएगी। आप बग़ैर दही के भी कलेजी बना के देखना, इससे भी कलेजी हार्ड हो जाती है। देखिए क्या शानदार सालन का अल्हम्दुलिल्लाह कलर आया है, जायका भी लाजवाब होगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला कलेजी मसाला की रेसिपी इस बकरीद पे मेरी तरफ से मेरी प्यारी बहनों के लिए किसी भी तोहफे से कम नहीं होगी। आपने ज़रूर इसी मेथड से ही कलेजी को वॉश करना है, इसी मेथड से ही पकाना है, आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार, मुंह में घुल जाने वाला कलेजी मसाला आपका तैयार होगा। ना आपने उबलते हुए पानी से धोनी है, ना आपने भर भर के सिरका डालना है, ना ही कोई पिसा हुआ लहसुन डालने की ज़रूरत है। बस आपने सिंपल आटा लगा के 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के सिरका लगा के उसे 10 मिनट के लिए रख देना है। अच्छी तरीके से वॉश करें और इसी मेथड से कुक करें। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी और शानदार रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आप सब पे अपना करम और फजल फरमाए, हमेशा खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहें मेरी सब प्यारी बहनें। इसी तरीके से आपने मुझे सपोर्ट करते रहना है। वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें और शेयर भी। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।